Good morning, students. How are you? Welcome to you in your EVS class. Okay. First of all, I will show you your EVS book. Your EVS book is looking around. Looking around. And there are 22 chapters. There are 22 chapters in your EVS book. Your first chapter is Super Senses. I have already discussed about super senses and I have told you how do ants move. Ants move in line. And dog, why do dogs sniff here and there? Dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. Look here, this is silkworm. Silkworm also can find their female worm from many kilometers away by her smell. Look here, mosquitoes. Mosquitoes can find you. आप लोग ने देखा होगा ना, समर में कितने सारे मच्छर आते हैं और वो आपको काटते हैं. तो mosquitoes can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. Okay, now I have already told you, name 5 things whose smell you like perfume, incense stick, flower, tasty foods, and 5 things whose smell do you not like गार्बेज, कूड़े करकट की स्मेल कहाँ अच्छी लगती है? डेड फिश, मरी हुई मछली होती है, उसकी स्मेल भी नहीं अच्छी लगती है. या कोई स्पॉइल फूड, बासी खाना ख़राब हो जाता है, उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं लगती है. तो आप लोगों को 5 थिंग्स तो मैंने ड्रॉ करने को दिए थे जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है, और 5 थिंग्स के सिर्फ ओनली आपको यू हैव टू राइट ओनली नेम हुज स्मेल डू यू नॉट लाइक. ओके, now remaining part of this chapter. Write the name of a bird which has eyes in front of its head like humans. आपको एक ऐसे बर्ड का नाम बताना है जिनकी आइज उनके फ्रंट में होती है. आंसर इज owl. Owl means ullu. Ullu is the only bird which has eyes in front of its head. Second is write the name of some birds which have eyes on other side of the head like pigeon, sparrow, crow, etc. Now look here, looking with one or both eyes. Now close your right eye or cover it with your hand. Okay, tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to do some other action like wave hand, shake hand. Could you see your friend's action without moving your neck? क्या आप बिना अपने नेक को मूव किए क्या आप फ्रेंड के एक्शन को देख सकते हो? नो. नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज. अंडरस्टूड? ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक. आपको आपकी दोनों आंखें खोलनी है लेकिन आपको आपका नेक मूव नहीं करना बिल्कुल भी. तो व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आइज? दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? तो वी कैन सी a wider area. We can see a wider area with both eyes as compared to with one eye. हम एक आँख के बजाय दोनों आँखों से ज़्यादा अच्छी तरह देख सकते हैं ना. तो we can see better with our both eyes open. Understood? Now some birds like kites, eagle, vultures can see 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters. What we can see from a distance of 2 meter. हम लोग जो 2 meters जितनी डिस्टेंस होता है हम देख सकते हैं, उससे ज़्यादा 4 times एक्स्ट्रा ईगल, विल्चर, काइट बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेता है. डू एनिमल्स सी कलर्स? क्या एनिमल जो होते हैं कलर्स देखते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स एज वी कैन. जैसे हम लोग देखते हैं वो नहीं देख सकते. लुक दिस पिक्चर. ओके, animals that are awake
इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। एनिमल्स जो होते हैं वो दिन में बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर देख सकते हैं। नाउ शार्प ईयर। इन क्लास 4th आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वी कैन नॉट ईजली सी बर्ड्स ईयर। बर्ड्स की ईयर हम नहीं देख सकते। वाई? बिकॉज देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स। वहाँ पे ईयर्स की जगह उनके एक छोटा सा होल होता है और वो फेदर से कवर होता है। नाउ द नेम ऑफ एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताने जिनके ईयर्स आप देख सकते हो। लाइक टाइगर, ये इसकी ईयर दिख रही है हमें। तो टाइगर, काऊ, रैबिट, एलिफेंट, माउस, बफेलो, जिराफ, देयर आर सो मैनी एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। नेक्स्ट, द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनके ईयर्स हमारे, इट मीन्स आपके ईयर से बड़े हैं। तो एलिफेंट की ईयर देखो, अपने ईयर तो बहुत छोटे से ऐसे होते हैं ना, बस यूं छोटे से, लेकिन जो एनिमल्स के देखो कितने बड़े हैं। तो जेब्रा, जिराफ, माउस, बफेलो, रैबिट, एलिफेंट, काउ एक्सेट्रा। There are some animals whose ears are bigger than our ears. Now try this. Okay. This is your activity. Put your hands over your ears like this. अपने ears के बैक में आपको आपके hand रखने हैं and say something, और कुछ बोलो। Can you hear your own voice? आपको आपकी आवाज़ सुनाई देती है? Yes, I can hear my own voice. See, look at the child. Sit near a desk. आप एक डेस्क के पास बैठ जाओ। Tap the desk once with your hand. एक बार आपने ऐसे डेस्क पे टैप किया। Listen carefully. सुन लिया आपने उस आवाज़ को। Now put your ear on the desk. उसके बाद आपको आपके कानों को ऐसे डेस्क पे रखना है। Then once again tap on the desk. Listen again. Was there any difference in the sound of the tap? क्या आपको दोनों में कुछ डिफरेंस सुनाई दिया? Yes. The sound will be sharper. जब हम ईयर को, कान को आपके डेस्क के पास लगा के जब हम टैप करते हैं तो जो हमें साउंड सुनाई देता है वो बहुत ही शार्प सुनाई देता है। ओके, नाउ दिस इज हाउ स्नेक्स ईयर। स्नेक्स कैसे सुनते हैं? तो स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सीन। उनके जिस तरह हमारे कान ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे स्नेक्स की वी कैन नॉट सी स्नेक्स ईयर। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। वो सिर्फ जब ग्राउंड पे चलता है तो उसकी वाइब्रेशन को ही फील करता है। अब नाउ साउंड्स एंड मैसेज। हम लोग या एनिमल कोई भी मतलब साउंड्स के द्वारा बहुत सारे मैसेज भेजते हैं। जैसे काऊ आपके पास आती है, बाहर से आपको आवाज़ देती है, तो आपको लगता है ना कि काऊ कुछ मांग रही है। तो द लंगूर, लंगूर जो होता है वो एक स्पेशल वार्निंग कॉल देता है। ऐसी बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर्स। ओके, नाउ फिशेज गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे वेयर एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि जब अर्थक्वेक वगैरह आने लगता है तो वो बहुत ही डिफरेंट वे में बिहेव करने लगते हैं। तो इनके बिहेवियर को कौन देख सकता है? हु पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट में रहते हैं दे कैन ईजली ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। वो आसानी से एनिमल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस? इट्स अ डॉल्फिन। डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज टू ईच अदर। डॉल्फिन जो होती है वो भी एक दूसरे को मैसेज भेजती है। नाउ राइट, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल? आप कुछ एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनके साउंड आप आसानी से समझ लेते हो। कौन कौन से होते हैं? डॉग, कैट, काऊ, हॉर्स। आपने देखा होगा ना, डॉग जब भौंकता है तो हमें पता चल जाता है कि डॉग के साउंड है। बिल्ली, कैट, म्यू म्यू, तो क्या पता चलता है हमें कि ये कैट की साउंड है।
नाउ नेक्स्ट इज डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, कि ऐसे कौन से एनिमल है जो आपकी लैंग्वेज समझ सकते हैं. सम पेट एनिमल्स लाइक डॉग, काऊ, पैरट एक्सेट्रा. मान लीजिए मेरे पास डॉग है या आपके पास डॉग है, आप जब डॉग को कहते हो कम, गो, सिट, वो आपकी बात समझता है, तभी तो वो जाके बैठ जाता है, सुनता है. तो इस तरह से सम एनिमल्स अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज. ओके, नाउ स्लीपिंग एंड वेकिंग we will discuss about in next video. Okay, now here are 6 questions related to chapter 1. First question is, does an ant come first near the sugar or a group of ants come together? कि कौन सी एंट पहले आती है, पहले एक एंट आती है या ग्रुप में आती है शुगर के पास. आंसर इज वन एंट कम्स फर्स्ट, सबसे पहले एक एंट, देन अ ग्रुप ऑफ एंट्स कम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड. द एंट्स कैरिड द फूड टू देयर होल. कहाँ ले जाती है वो खाने को एंट्स? अपने होल की तरफ. डू एंट्स मूव इन ए लाइन? यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दे मूव इन अ line. In what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs? जो डॉग की स्मेलिंग सेंस होती है उसको ह्यूमन बींग्स किस वे में यूज़ करते हैं? तो दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स इज यूज बाय ह्यूमंस इन डिफरेंट वेज, लाइक फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स. क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए आपने देखा होगा डॉग का यूज़ होता है. फॉर डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स, फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब्स एक्सेट्रा. फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई डू डॉग्स स्निफ हियर एंड देयर. डॉग जो होती है वो इधर उधर स्निफ क्यों करते हैं? डॉग्स मार्क आउट देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ देयर यूरिन. दे रिकॉग्नाइज देयर एरिया बाय स्निफिंग हियर एंड देयर. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ए मॉस्किटो नो वेयर अ पर्सन. मॉस्किटो कैसे पता चलता है? तो मॉस्किटोज कैन फाइंड अ पर्सन बाय द स्मेल ऑफ his body. They can also recognize us by the heat from our body. This is 6th question. So you have to do this work in 2 lines Hindi copy, because in 5th class आपको 4 लाइन वाली एक भी नोटबुक नहीं लेनी है. आपको सारे सब्जेक्ट्स का वर्क आपको you have to do in 2 lines notebook. Then first of all you will write class, subject, chapter number, chapter name, then first question answer. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने के बाद आपको एक ब्लू लाइन ड्रॉ करनी है. देन सेकंड क्वेश्चन आंसर, देन ब्लू लाइन, देन थर्ड क्वेश्चन आंसर, देन ब्लू लाइन, देन फोर्थ क्वेश्चन, देन ब्लू लाइन. इसको ब्लू लाइन से हमें ये पता चलता है कि आपका एक आंसर, और आपको भी पता चलेगा आपका वर्क भी बहुत सुंदर अच्छा लगेगा, और हमें ये लगेगा कि आपका 1 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया. और इन लास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ लाइक ब्लू लाइन इस तरह, एंड देन रेड लाइन. ओके, नाउ बट कीप इन माइंड योर वर्क शुड बी प्रेजेंटेबल, राइट इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, एंड दिस इज सब्जेक्ट EVS. सो EVS में थोड़ा बहुत तो कलर होना चाहिए. हमारा इन्वायरमेंट कितना ग्रीनरी है, सुंदर. तो यू हैव टू कलर ऑन लेसन, चैप्टर नेम, क्वेश्चन आंसर, यू हैव टू color it. Okay, understood? Thank you. Have a nice day.